हेलो गाइस, राधे राधे। अभी हो रही है भाई, सब बज रहे हैं दिन के 10:30। हम बैठे हैं अभी यहाँ पे यमराज मैया के घाट पे। एक बहुत सीरियस इश्यू है और बहुत अच्छा इश्यू है। ये सामने बैठी हुई बहन जी ने अभी जो उठाया है, और मैं अभी जस्ट देरी ना करते हुए इनसे सीधे बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या कहना चाह रही है बहन जी? आप कुछ कह रही थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी बात सुन करके कि आप जो कह रही है वो बिल्कुल सही बात है। और जो मैंने भी फील किया है यहाँ पे, मैं एक्चुअली यहाँ पे ना हूँ, मैं गोकुल साइड पे पल्लंकू मेरा घर है और यहाँ पे गिरिराज जी के पास में मेरा गांव है। तो कहाँ दिक्कत आ रही है मतलब आप यहाँ वृंदावन में? सभी भक्तों को राधे राधे और मेरे गुरु को प्रणाम। वृंदावन में सभी बसने वाले सभी संतों को, सभी महात्माओं को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से, जो कि हमारे भाई साहब अभी गोकुल से आए हैं, वो वीडियो शूट कर रहे थे, तो मैंने उनको बताया कि यहाँ पे जो संतों को, जो वृंदावन है, वृंदावन की अहमियत को लोग समझें, इस भाव को समझें कि वृंदावन में आके कचरा फैलाना, यमुना जी को गंदा करना, जगह जगह कुछ भी फेंक देना, मैं प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि मेरे वृंदावन को, मेरी जमुना जी को बचाएं, क्योंकि ये वृंदावन हमारे हृदय का टुकड़ा है, सबकी हृदय का टुकड़ा है जो कि इस भाव से जुड़े हैं। वृंदावन में परिक्रमा करने वाले जितने भी भक्त हैं, संत हैं, लोग हैं, वो यहाँ पे कुछ कुकर्मी लोग हैं जिनकी वजह से ये वृंदावन में लोग गंदा कर जाते हैं और जगह जगह थूक देते हैं। दिक्कत तो बहन जी ये भी आ रही है ना कि सब लोग आप जैसे भाव से भी नहीं आते हैं ना। अब सब कोई कछु भावते, आज ठाकुर जी भेज रहे हैं यहाँ पे, कबू कुछ ठाकुर जी भेज रहे हैं। अब जनता पे कंट्रोल कैसे करें? एक तो जनता पे और फिर प्रशासन की भी तो कमियां हैं। हम उसको जरूर, आप ये बात से सहमत हैं आपकी बात से? प्रशासन की कमियां सिर्फ इतनी है कि वो एक बार यहाँ आकर खुद लाइव देखें, क्योंकि प्रशासन भी, देखो, प्रशासन की सारी जिम्मेदारियां नहीं होती है, ये जिम्मेदारी हमारी, हमें ही सुधरना पड़ेगा। हमें ये समझना होगा कि वृंदावन हमारी माँ नहीं है, ये ठाकुर जी का हृदय है। ये यमुना जी मैया जो है, इनके लोगों को आप देखें तो ये यमुना जी को गंदा करना, पहले तो हमें खुद को ही सुधरना पड़ेगा, फिर हम प्रशासन पर आरोप लगाएं। और प्रशासन की कमी सिर्फ इतनी ही है कि देखो, जगह जगह डस्टबिन का इंतज़ाम, लोगों का इंतज़ाम, सेवा दे। मैं ये नहीं कह रही रुपए से, सेवा दे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भाव से सेवा भी करते हैं कि भाई जगह जगह लोगों को समझाएं, जाके समझाएं, बताएं। डस्टबिन, मैं मेरा कचरा लेके मैं 2 दिन से घूम ही रही हूँ, मेरे को कहीं भी डस्टबिन नहीं दिखा। तो डस्टबिन का इंतज़ाम करें, सफाई, लोगों को समझाएं, यहाँ के बताएं, स्ट्रिक्टनेस दिखाएं। देखो, घर का जो बड़ा मुखिया होता है वो बच्चे पे कंट्रोल करता है, क्योंकि वो मुखिया है। कंट्रोल करना, सरकार को इस पर बैन लगाना चाहिए कचरा पे, कि जो भी कचरा फैलाएगा उस पर स्ट्रिक्टली थूकना। कचरा फैलाने वाले लोग हैं, जो भी डिस्पोजल है, जमुना जी को गंदा नहीं करना, स्ट्रिक्टली बोल दे कि इसमें कोई भी लोग किसी प्रकार का कचरा नहीं डाले। बस मेरी प्रशासन एकदम 100% सहमत है। और भाई जो भी लोग देख रहे हैं, आप लोगों से भी मेरी ये विनती रहेगी कि जब भी, और ये मेरी आस है और अब से मेरा और ये प्रण रहेगा कि मैं भी ऐसा ही सब चीज़ें अगर मैं करता हूँ तो मैं ना करूँ। बाकी का आप सब लोगों से मैं गुजारिश करूँगा, जब भी वृंदावन आमे भैया, भाई साहब ते लामे, भाई साहब ते खामे, और जगह जगह कचरा ना फैलामे भैया, है ना। तो बहन जी ने बहुत लाखों रुपए की बात कह रही है, और सीधे जो है भैया, जो बात है कि प्रशासन काम तो कर रहा है। बहन जी एक चीज मैं आपको बता दूं, प्रशासन काम कर रहा है। अभी ये जैसे मैं पिछली बार आया तो वहाँ पर रेती ना हट पड़ी है ना, वहाँ पे वो ये आती सीढ़ी आती, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं, मत करो, ये मत करो, वो मत करो। अभी 2-3 साल में आपको ये सारे घाट बने मिलेंगे, और यहाँ पे स्वच्छता का भी काम चल रहा है। लोगों ने समझ में भी आ रही है साफ सफाई की। अभी देश में लोग घाट साफ सफाई की बात कर रही हैं, अभी कर पा रही हैं। पहले तो लोग साफ सफाई में मतलब लोगों को, देखो, लोगों को खुद से ही समझना पड़ेगा। पहले लोग खुद सुधरे, फिर किसी पे आरोप लगाए। कहते हैं ना, 1 उंगली करेंगे तो 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ है। पहले खुद को सुधारो, खुद ये प्रण ले लो कि हमें वृंदावन आके जमुना जी गंदी नहीं करनी है, हमें संतों की सेवा करनी है। संत लोग लेट के परिक्रमा करते हैं, आप सोचो, लोग नंगे, ये सोचते ही नहीं है कि कोई संत, कोई दिल से जुड़ा हुआ भाविक संत है, उसको कितनी परेशानी होती होगी इस परिक्रमा करके दौरान। तो लोगों को मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मेरे ठाकुर जी की तरफ से भी मैं ये प्रार्थना करूँगी सबको कि प्लीज़ इस वृंदावन को भाव से जोड़े, ना कि काम
ये थूकना, ऐश और आराम और ये मस्तीबाजी और ये सब ना करें। देखो, आनंद लेना हमारा कर्म है, लेकिन ये आके यहाँ पे गुंडागर्दी करना और थूकना करना, लोगों को छेड़ना, ये सब ना करें। देखो, भगवान जी जब क्रोधित होते हैं ना, जब आएंगे अपने रूप में, तो वो एक एक को लेंगे। इसलिए पहले ही अवेयर हो जाओ और अपने वृंदावन को बचा लो, जैसे भी बचा सकते हो आप। राधे राधे। बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इतना करुणामयी हैं, इतना समझदार हैं, आपने इतनी अच्छी बातें की हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी का स्वागत करूंगा मैं। बहन जी, आप कहाँ से? भिवानी से बता रही थी? जी, मैं भिवानी से। जी, भिवानी से बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और हरियाणा से हमारे साथ में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। तो कम से कम 1 नहीं, 2 नहीं, 4 लोग नहीं, 5 लोग आइए प्रण लें, या फिर भाई जो भी करने की कोशिश करें थोड़ा थोड़ा। बाकी का ऐसा है कि प्रशासन अपनी जगह अपना काम कर रहा है, और देखो अभी वृंदावन बाकी ठाकुर जी की मर्जी है भैया, गलत काम से जरूर बचें। राधे राधे।